राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कोडिंग डिकोडिंग के अभी टाइप 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज चल रही है अभी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी कि किसी निश्चित कोड भाषा में सब्स्टिट्यूशन को उसने इस तरीके से लिख दिया और पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे लिखोगे। उसी कोडिंग का यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन को, या उसी कोड भाषा का यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो बहुत आसान सी भाषा है दोस्तों ये। और सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक ही बात बोली है, क्या कि आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि H 19 है और I 9 है, तो 19 से जब 9 पर शिफ्ट हो रहा है तो 10 का डिक्रीमेंट कर रहा है। U 21 है, T 20 है, तो यानी कि -2, यानी कि 2 का डिक्रीमेंट चल रहा है। सॉरी, 21 है और T 20 है तो 1 का डिक्रीमेंट हुआ। फिर है B कितना है 2, और 2 से 19 पर गया H 19, तो यहाँ पर 17 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब भी ये इस तरीके से इंक्रीमेंट चलते हैं +17, ठीक है, यहां देखिए, ठीक है, कितना आएगा, H 19 से I 9 पर गया है, 19 से 9 यानी कि 10 का डिक्रीमेंट किया है। जब भी इस तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चलते हैं, 17 का इंक्रीमेंट 10 का डिक्रीमेंट, तो आप निश्चिंत होकर के वहां पर कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मैं आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बोल रहा था, इसमें भी यही बोल रहा हूं कि आप यहाँ पर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कंसेप्ट है उस पर बेस बना रहे हैं। स्किप करें इसको छोड़ें और कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो और क्या लॉजिक हो सकते हैं, आप एक बार दिमाग लगाइए दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत आसान भाषा में अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर रिवर्स का यूज किया गया है, रिवर्स ऑर्डर का यूज किया गया है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर कह दो या रिवर्स ऑफ लेटर कह सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल जो लेटर है जब आप लेफ्ट टू राइट इसमें काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 लेटर एग्जामिनर ने लिए हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्या किया है दोस्तों, आप देखिए इन लेटरों को ध्यान से देखिए कि SUBSTI TUTION ITS BUS NOI TUT। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेम लेटर का, जो लेटर इधर दिए गए हैं सेम के सेम लेटर इधर है, बस फर्क ये है कि इनकी जो ऑर्डरिंग है, ठीक है, वो इधर उधर कर दी गई है। इनका जो नंबरिंग है, जो ऑर्डरिंग है इनकी, यानी कि जो पहले नंबर पे आ रहा है उसको उठा करके इसने यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ रख दिया होगा, या तीसरे नंबर पर जो B है उसको चौथे नंबर पर लिया है। इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डरिंग सेट की गई है। उसके भी अलावा आप रिवर्स ऑर्डरिंग का यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे आपने देखा कि यार पहला लेटर क्या है आपका I के बाद T फिर S, तो यहां जो है ना ये 6 लेटर इधर वाले और 6 लेटर इधर वाले, तो 6 लेटरों को एग्जामिनर ने क्या किया, उठाया और इनका रिवर्स किया, यानी कि रिवर्स ऑर्डरिंग सेट की गई है। हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर यहां पर एग्जामिनर के द्वारा सेट किया गया है। कैसे, ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे लिख लेना, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर का यूज किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। आप ये देखिए कि यहां पर क्या है, I फिर T फिर S फिर B फिर U फिर S, यहां तक हो गया। उसके बाद TUTION नहीं लिखा एग्जामिनर ने, क्या लिखा, इनको रिवर्स किया, जो इनके ऑर्डर है ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। मतलब इधर देखिए 12 11 10 9 8 7,
रिवर्स ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इसने क्या किया, दो भागों में पूरे वर्ड को काटा और उसको फिर रिवर्स किया। रिवर्स ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको करके बताया कि यहाँ पर पूरे के पूरे ही जो 6 के 6 लेटर हैं उनको ही रिवर्स किया है, इसे कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। यानी कि पूरे ऑर्डर को ही इसने रिवर्स कर दिया। 12, 11, 10, 9, 8, 7, यहाँ 6, 5, 4, 3 इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसे कहते हैं रिवर्स ऑर्डर करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है। और इस तरीके से देखिए NOITUT। अब इसमें कुछ लेटर कॉमन भी है, जैसे U है, S है, तो उसका हमें कैसे पता लगेगा कि यही इस तरीके से सेट किया गया है, तो वो ऑप्शन से डिसाइड कर पाएंगे दोस्तों। हो सकता है कि जो यहाँ S यूज किया गया है वो ये पहले नंबर वाला S हो, भाई चौथे नंबर का S ना हो करके पहले नंबर वाला S हो। हम तो यही तो कह रहे हैं भाई ये चौथा नंबर है, लेकिन ये हो सकता है कि पहले वाला S हो। तो ये सब ऑप्शंस डिसाइड करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था ये मैटर। आप एक नॉर्मल वे में दिमाग लगाए शुरुआत में, जब ऑप्शन फंस रहे हो, जब ऑप्शन से फंस रहा हो क्वेश्चन, तो फिर आप इस तरीके से सोचें, नहीं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो बहुत पीक लेवल का होता है सोचना, बाकी आप नॉर्मल में सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, रिवर्स ऑर्डरिंग का यूज किया गया है। और हमें भी क्या करना है, रिवर्स ऑर्डरिंग का यूज करना है। आपने देखा, आपने क्या किया, काउंटिंग की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 को आपने 6 से में डिवाइड कर देना पहले तो, फिर जो 6 हैं इनको आप इधर रिवर्स करना। कैसे, यहाँ जो लास्ट में आ रखा है, रिवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो लास्ट आएगा वो पहले चला जाएगा, जो सबसे लास्ट में वो पहला हो जाएगा, सेकंड लास्ट इधर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रिवर्स। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरीके से इधर वाले देखो, आगे के जैसे 12 तक हैं तो आप इनको रिवर्स करोगे तो ये इस तरीके से आएगा, 12, 11, 10, 9, 8, 7। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये रिवर्स ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरा ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया गया है। 6 लेटर 2 भागों में डिवाइड किया पूरे को, 6 के लेटर्स में डिवाइड किया पूरे वर्ड को, और फिर इन लेटर का रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिवर्स ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को रिवर्स किया गया है। तो 6 नंबर है उसको पहले नंबर पर ले गया, जो 5 नंबर है उसको यहाँ दूसरे नंबर पर ले आया, इस तरीके से। तो आप भी बस इतना ही कर दीजिए जैसा एग्जामिनर किया है। IR, अगर आप इधर से चलते हैं तो क्या लिखोगे, IRT, SID। ठीक है, उसके बाद आप इधर से लिए और इधर से यहां तक पहुंचे 12 तक, और फिर इसको रिवर्स कीजिए। रिवर्स ऑर्डर की का मतलब है इसको रिवर्स कीजिए आप इधर से, तो आपके पास आएगा NOITUB। ठीक है, तो ये जो आपके जो भी ऑप्शन होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, आसानी से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब लाइटिंग ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन सीरियल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित कोड भाषा में SEQUENCE को इसने ये लिखा है। ठीक है, और इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है, तो चिल्ड्रन को आप कैसे लिखोगे, ये एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप इसकी नंबरिंग करें। अगर आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है तो नंबरिंग करनी होती है, नंबरिंग कीजिए। जैसे S19 है, 19 से 8 पर आ रहे हो, क्या हो रहा है, 8 पर आ रहे हैं। तो 19 से जब आप 8 पर आ रहे हैं तो यहां पर 11 का डिक्रीमेंट हो रहा है। 5 से 22 पर जा रहे हो, ये कितना है, 5, और 5 से आप गए 22 पर, तो यहां पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 17 का। तो जब भी दोस्तों आपके पास
4 या 5 से ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हैं, तो मैंने आपको एक ही बात बोली है, फिर बोल देता हूँ कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले लॉजिक में ना फंसे। आप इस चीज़ को स्किप करें, इस लॉजिक को, और कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आपने देखा जब मैंने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, तो मैंने बताया था कहीं ना कहीं, अब मुझे पता नहीं कौन से वीडियो में है वो, कौन से पार्ट में है, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट वाला कंसेप्ट, और मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उस समय कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं बार बार इसमें समय खराब नहीं करूंगा, हल्का सा नजरिया दे देता हूं, अगर जिसने पढ़ा होगा उसको याद आ जाएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए कोई फायदा नहीं, आप वो पहले देखेगा उसको फिर ये पढ़ेगा। वहां मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया था ये चीज। रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का मतलब होता है कि जो लेटर्स हैं दिए गए हैं, जो भी दो लेटर दिए गए हैं, सम ऑफ लेटर्स, ठीक है, सम ऑफ लेटर्स वो 27 होने चाहिए। ठीक है, जैसे A + Z, ये क्या है, रिवर्स लेटर्स है, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट है, 27 है। ऐसे ही और ले लो आप, जो भी लेना चाहो, जैसे M है, M + N की मैं बात करूं, M 13 है, N 14 है, तो 13 और 14 कितने होते हैं, 27। यानी कि जिस भी, मैंने बहुत अच्छे से वहां बताया था कि जिन भी दो लेटर्स का सम, जिन भी दो लेटर्स का जो नंबर है उनका योग अगर 27 होता है, कितना, 27, तो वो रिवर्स ऑफ अल्फाबेट होते हैं। यानी कि उनको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट कहते हैं। जिन भी दो लेटर्स का सम अगर 27 हो जाता है तो उनको हम रिवर्स ऑफ अल्फाबेट कहते हैं। तो यहां पर एग्जामिनर ने, सीजल में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, एग्जामिनर ने यहां पे रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज किया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें वही हैं घूम फिर के जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। आप निश्चिंत होकर यहां से पढ़ें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा अगर आप पढ़ते हैं तो सही ढंग से। ठीक है, और करना क्या है, बस ये नोट्स रिवाइज करने हैं आपको 3 से 4 बार, बहुत है, बस टॉपिक तैयार है। नोट्स के माध्यम से ही आपका टॉपिक तैयार है, इसके ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब जिसको यही नहीं पता कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट क्या होता है, तो भाई वो सीखे, पहली बात तो ये। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का जो कंसेप्ट है आपके सामने है। 19 और 8 जैसे आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27। 5 और 22 कितना आएगा, 27। मेरे दिमाग में ये चीजें तब आई जब मैंने 19 8 को देखा, नहीं आया। 5 22 को जैसे मैंने देखा कि 5 और 22 27, तो कहीं ना कहीं ये क्लिक करता है, जो पहले किया हुआ रहता है तब, कि कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनर ने यहाँ कहीं ना कहीं रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का तो यूज नहीं कर लिया है। ठीक है, फिर मैं एक और स्टेप बढ़ता हूं आगे, Q 17 और J 10, 17 और 10 27। अब मुझे कंफर्म हो गया इस चीज को लेकर के, मैं श्योर हो गया कि एग्जामिनर ने कंफर्म है यहाँ पर कि 3 लेटर में अगर 27 आ रहा है तो ये लगभग कंफर्म हो जाता है, 99% कंफर्म है कि यहाँ पर रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का एग्जामिनर के द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट क्या होता है, जिन भी दो लेटर्स का सम अगर 27 आ रहा है तो वो रिवर्स ऑफ अल्फाबेट है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं अभी आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो 17 U 21 हो गया, 21 और 6 कितना आएगा, 27। 5 और 22 27, 14 और 13 27। C कितना है, 3। X कितना है, 24। 24 और 3 27। E कितना है, 5 और V कितना है, 22। तो 22 और 5 27। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, इनमें हुआ क्या है कि ये जो है ना, ये वाले, ये रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज किया गया है। मतलब जो सम है वो कितना है, इनका 27 है, सभी का। ठीक है, सभी का सम कितना है दोस्तों, 27 है।
ठीक है, जितने भी मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं वो सम के सबका सम कितना है 27 है। इनका 17 10 21 6 5 22 14 13 3 24 5 22, इन सब के सबका सम कितना है 27 है। कितना है 27 है। तो ये कंफर्म हो जाता है जब भी दो लेटर्स का सम अगर 27 आता है तो रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप भी रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज करें और अपना सही उत्तर पाएं। कैसे भाई, हमें पता है कि सी का मतलब कितना होता है 3, एच का 8, आई का 9, एल का 12, डी का 4, आर 18, ई 5 और एन 14। ठीक है, तो आप जब रिवर्स ऑफ अल्फाबेट यूज करेंगे तो सम कितना चाहिए 27। तो 3 में मैं कितना जोड़ू कि 27 आ जाए 24, 24 और 3 27 होता है, तो 24 जोड़ना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब आप डायरेक्ट करें कि जैसे 27 चाहिए तो 3 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए 24। 24 पर आपको पता है दोस्तों x होता है। उसके बाद h 8 है, 8 में कितना जोड़ा जाए कि 27 आ जाए तो 19 जोड़ा जाए। ठीक है, और 19 पे होता है s। ठीक है, उसके बाद 9 है, आई कितना है 9, 9 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, 9 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए। ठीक है, तो कितना जोड़े 18, 18 और 9 कितना होता है दोस्तों 27, तो 18 जोड़े। उसके बाद चलो नंबरिंग कर देता हूं मैं इसकी। 18 नंबर पे क्या आएगा आर। ठीक है, उसके बाद एल कितना है 12, 12 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए 15, 15 पे आता है ओ। फिर आता है डी, डी कितना है 4, 4 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए 23, 23 और 4 से कितने होते हैं 27। ठीक है, 23 पर क्या आता है डब्लू। आर कितना है 18, 18 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए 9, और 9 का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं आई होता है। अब है ई, ई कितना है 5, 5 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए 22, और 22 होता है वी। फिर है एन 14, 14, 14 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए 13 जोड़े, 13 को जोड़े, 13 पर आता है एन। तो इस तरीके से जो लेटर है निकल के आएंगे वो सब के सब क्या है रिवर्स ऑफ अल्फाबेट है। ये सब के सब जो मैं अभी कॉम्बिनेशन बता रहा हूं 3 24, 8 19, 9 18, 12 15, 4 23, ठीक है, 18 9, 5 22 और 14 13, ये सब के सब कॉम्बिनेशन जो है वो रिवर्स ऑफ अल्फाबेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, वो ले लेते हैं, बाकी चैप्टर को फिर फिनिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बिल्डर कैन बी रिटन एज JVCK SFE। ठीक है, किसी निश्चित कोड भाषा में बिल्डर को इसने ये लिखा है, तो उसी कोडिंग का यूज करते हुए, उसी कोड भाषा का यूज करते हुए SEALING को क्या लिखोगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, आपने कहा कि कोडिंग करेंगे मतलब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में जैसे आपने देखा कि B 2 नंबर पर है और J है 10 नंबर पर, तो यहाँ प्लस 8 का इंक्रीमेंट हुआ है। U है 21 नंबर पर और V है 22 नंबर पर, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर 9 है, I कितने नंबर पर है 9, और C कितने पर है 3, यानी कि 6 का डिक्रीमेंट हुआ है। फिर आपने देखा कि L कितना है 12 और K कितना है 11, यानी कि 1 का डिक्रीमेंट हुआ है। फिर आपने देखा कि D कितना है 4 के बाद 19 आ रहा है, S कितना है 19, तो यहां पर 4 के बाद 19 आ रहा है, तो यहां पर 15 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद E कितना है 5 से आप 6 पर चले गए तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, और
R 18 है, 18 से जब आप 5 पर आ रहे हैं तो 13 का डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसा आपने देखा कि यहां पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब आप कोई लॉजिक जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए हैं क्या, कि भाई यहां पर कोई फिक्स फॉर्मेट बन ही नहीं रहा कोई लॉजिकल, +8 +1 -6 -1 +15 +1 -13, कहीं कोई लॉजिक सेट दिख ही नहीं रहा। फिर एक तरीका ये होता है कि हम जिस हिसाब से इसने सेट किए 3 सारे 7 लेटर का वर्ड है, यहाँ भी 7 लेटर्स का वर्ड है। जैसे पहले में +8 किया हम भी +8 करें, दूसरे में +1 किया तो हम भी +1 करें, तीसरे में -6 किया तो हम भी -6 करें, चौथे लेटर में इसने -1 किया है तो हम भी -1 करें, पांचवें में इसने +15 किया है तो हम भी +15 करें। इस तरीके से करें। जैसा एक तरीका तो ये है हमारे पास, ठीक है। फिर वो ऑप्शन में हुआ है नहीं वो तरीका, तो फिर क्या करें। तो आप जैसे ही दोस्तों मैं आपको एक ये कुछ भी मान लीजिए, जैसे प्रैक्टिस पे बेस है ये सब चीजें, तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि जब भी आपके पास इस तरीके से अटपटे लॉजिक आते हैं, +8 +1 -6, ठीक है, इस तरीके से, या फिर -1 इस तरीके से चल रहा है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी ना लें, इसको स्किप करें। क्या करें? स्किप करें, छोड़ें, और कोई और लॉजिक आप यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आप ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में भी ये बताई थी कि ये कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ कोई फिक्स तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से जाकर ही क्वेश्चन बना पाओगे, ये रास्ता है इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, नहीं। बहुत सारे एंगल्स होते हैं सोचने के, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप ये देखिए कि भाई 2 21 9 है, यहाँ 10 22 3 है, कहीं कुछ लॉजिक पकड़ में आ रहा है आपको कि अगर मैं 9 में 1 जोड़ देता हूं तो 10 आ जाता है, 21 में 1 जोड़ देता हूं 22 आ जाता है, 2 में 1 जोड़ देता हूं 3 आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, इसने ये सेट किया है मामला JVC K S F और A, ठीक है। तो आप ये देखिए, इनकी नंबरिंग मैं एक बार लिख देता हूं, आपको थोड़ी सुविधा होगी। 10 22 3 11 19 6 5। तो एग्जामिनर ने देखिए दोस्तों क्या क्या है कि 9 से इधर आया +1 किया, 21 से 22 पर गया +1 किया, और 2 से 3 पर गया +1 किया। फिर ऐसे ही 12, और 12 से आप क्या करोगे, यहाँ 11 है। फिर लास्ट के जो 3 लेटर हैं, एग्जामिनर ने क्या किया है, इस 12 को इधर नहीं लेके आया, वो 12 को यहीं पर चेंज किया -1 के साथ, 12 को -1 करके यहीं एज इट इज किया। उसके बाद 4 में 1 जोड़ा उसने 5 कर दिया, 18 में उसने 1 जोड़ दिया 19 कर दिया, और 5 में 1 जोड़ के उसने 6 कर दिया। क्या किया? 6 कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसने इस तरीके से कोडिंग सेट की कि जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उनको इस तरीके से सेट किया, और लास्ट 3 लेटर्स हैं उनको इस तरीके से किया, और जो बीच वाला लेटर है 4 नंबर का, इसमें उसने क्या किया है, -1 किया है, ठीक है। तो हमारे को बस यही करना है, आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। जैसे 3 है और ये फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3, तो सेम है दोस्तों, तरीका सेम रहेगा। एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। S19 E5 A1 L12 I9 N14 G7, कितना है? अब आपने क्या किया, +1 किया तो यहां आ गया 2, इसमें +1 किया 5 में 6, 19 +1 किया 20। अब देखिए आप यहां सेट ना करें, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया है, इसी को एज इट इज रखा है नीचे, तो ये ना करके आप ये करें। भाई -1 किया है एग्जामिनर ने, तो आप भी -1 करें, और फिर बाद में 9 को इधर लेके आए, +1 10, 14 +1 15, और 7 +1 8। समझ गए? समझे या नहीं? ठीक है, देखा कोडिंग किस तरीके से बन रही है। आप भी बस इसी तरीके से करें, आपने किया, और फिर जो इन नंबर है इनका आप इनका वो लिख दें,
जो पर्टिकुलर इनकी नंबर है की जो लेटर है वो लिखें। जैसे 2 पर क्या आता है बी, बी पर 6 पर कितना आता है एफ, T20, K11, H8, O15, J10। तो ये जो आएगा आपके सामने बी एफ टी, ठीक है, KHOJ, ये आपके सवाल का राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर चुका हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी फिक्स तरीका नहीं होता है। आपको हर एंगल से तैयार रहना होगा, हर एंगल से, तभी आप क्वेश्चंस बना पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जैसा जितना मैंने बता दिया आप लोगों को उतना ही है। अभी टाइप 1 फिनिश है मेरी तरफ से, और इसमें बस ये है कि आप इनको 2 से 3 बार इन क्वेश्चनों को करें। ठीक है, और भी अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो देखें, वीडियो जो पर्टिकुलर डाल लीजिए कि इसमें पार्ट 13 में है, पार्ट 12 में है, पार्ट 9 में है ये क्वेश्चन, और वहां पर जाके आप डायरेक्ट, ताकि आपको जब सर्चिंग करोगे दोबारा देखोगे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो आपको टाइम बचा देगी। आपको पता है कि पार्ट 9 में है ये क्वेश्चन, तो आप सीधा पार्ट 9 को ही खोलोगे और पार्टों पे आप नहीं जाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे, बार बार चेक करोगे और फिर ढूंढोगे। इससे अच्छा है कि आप पार्ट भी लिखिए साथ में, ताकि आप डायरेक्ट पार्ट पर जाकर के सर्चिंग कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। कोई भी फिक्स तरीका नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है जितना आपसे डिस्कस किया है उससे बाहर चीजें नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीजों को 2 से 3 बार करें। अभी टाइप 1 खत्म हुआ है, अगले वीडियो से हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ यही है। अब टाइप 2 तो क्या स्टार्ट करेंगे, 25-26 मिनट हो चुके हैं और ये कल से देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, चाहे वो मैथ में आए, रीजनिंग में आए, इंग्लिश में आए, किसी में भी आए, तो आप कमेंट करें। पढ़ा रहे हैं उसमें भी डाउट आ रहा है तो उसमें भी कमेंट करें। जो आप खुद पढ़ रहे हैं उसमें भी डाउट आ रहा है तो वो भी बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, इस चैनल से, बस यही कहेंगे। और ठीक है, इस वीडियो में यही है।